शेयर बाजार में पैसा बनाना, क्या ये अकेले किसी जीनियस का काम है या फिर कुछ और भी है इसमें? हाँ, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कैपिटल, यूनिटी एंड स्टॉक मार्केट ट्रूथ्स नाम का एक लेख है और हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो सबसे जरूरी बातें हैं वो निकलकर सामने आए। बिल्कुल, खासकर उनके लिए जो बाजार की असलियत समझना चाहते हैं। लेख की शुरुआत ना एक बड़े दिलचस्प विचार से होती है। एकता में शक्ति है। हाँ, वो लकड़ी वाला उदाहरण। एक अकेली लकड़ी टूट जाती है आसानी से, हाँ, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर, उसको तोड़ना मुश्किल है। सही। और लेखक इसी बात को शेयर बाजार से जोड़ता है, जो काफी सोचने वाली बात है। कैसे जोड़ता है? मतलब गट्ठर और बाजार? वो कहता है जैसे सिर्फ मान लीजिए धार्मिक ग्रंथ पढ़ लेने से आप ईश्वर से नहीं जुड़ जाते। उसके लिए गहरी समझ चाहिए, अनुभव चाहिए। अच्छा। वैसे ही बाजार में है, सिर्फ कैंडलस्टिक चार्ट देख लिया या बैलेंस शीट पढ़ ली या इंडेक्स कहाँ जा रहा है ये देख लिया, हाँ, उससे सफलता नहीं मिलती। नहीं मिलती। गारंटी तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए अनुभव चाहिए, एक सही रणनीति और वो बाजार की गहरी समझ। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि लेख क्या कह रहा है। जरूर। लेख ना दो तरह के रास्ते बताता है। एक है निवेशक का, जैसे वॉरेन बफेट। हाँ, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं और उनका रिटर्न शायद सालाना 20-25% के आसपास। बिल्कुल, ये एक यथार्थवादी आंकड़ा माना जाता है अच्छे निवेशकों के लिए। और दूसरा रास्ता है ट्रेडर का, जैसे जिम साइमंस का नाम लिया है। हाँ, जो रोज या कम समय के लिए खरीद बिक्री करते हैं। लेख कहता है कि अगर बहुत ही कुशल हो तो शायद 100-200% सालाना कमा सकते हैं। 100 से 200%, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। और यहीं पर मतलब असलियत को समझना जरूरी है। निवेशक के लिए 20-25% मुमकिन है, पर ट्रेडर के लिए ये 100-200% जो है ना, हाँ। ये अधिकतम सीमा है। वो भी तब जब कोई असाधारण रूप से कुशल हो। हर कोई ये नहीं कर सकता, मतलब ये आम बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, और ज्यादातर लोग इसी उम्मीद में फंस जाते हैं। लेख में एक उदाहरण भी दिया है। क्या उदाहरण है? कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है, आप 50,000 निवेश करते हैं, 25% रिटर्न पर साल का कितना हुआ? 12,500। तो कुल हुए 62,500। सही। अब बाकी 50,000 से आप ट्रेड करते हैं और मान लीजिए आपने वो 200% वाला मुश्किल लक्ष्य पा लिया। तो 50,000 पर 1 लाख रुपए का लाभ, कुल 1,50,000 रुपए। हाँ, तो ऊपरी तौर पर लगता है कि ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा बन रहा है। दिख तो रहा है। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। बहुत सारे नए ट्रेडर क्या सोचते हैं? क्या? वो सोचते हैं कि 50,000 लगाकर मैं हर महीने 50,000 कमा लूंगा, एक सैलरी की तरह। हर महीने मतलब सालाना 6 लाख। 50,000 रुपए की पूंजी से। हाँ, यही सोच। जबकि सच्चाई ये है कि 50,000 की पूंजी पर बहुत कुशल ट्रेडर भी साल का शायद 1 लाख रुपए बना ले, वो भी अधिकतम। तो ये उम्मीद ही पूरी तरह गलत है। बिल्कुल गलत। और इसी लालच में, इसी अवास्तविक उम्मीद में वो बड़ा जोखिम लेते हैं और अक्सर अपनी पूरी पूंजी कमा बैठते हैं। तो ये एक तरह का लालच है जो नुकसान कराता है। सही कहा। लेखक अपने 3 साल के संघर्ष की बात करता है। उसने यही सीखा कि कम पूंजी के साथ अकेले टिकना बहुत बहुत मुश्किल है। और वो आंकड़ा भी तो था 93% वाला। हाँ, कि करीब 93% ट्रेडर नुकसान उठाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। शायद ये अकेलापन और पूंजी की कमी ही इसकी बड़ी वजह है। तो फिर इसका हल क्या है? अगर कम पूंजी से मुश्किल है तो क्या ये सिर्फ मतलब ज्यादा पूंजी का खेल है? काफी हद तक। लेख तो यही कहता है, अगर आपको सालाना 6 लाख रुपए कमाने हैं, हाँ, तो एक निवेशक को करीब 20-25 लाख की पूंजी चाहिए होगी और एक ट्रेडर को भी कम से कम 5-6 लाख रुपए। 5-6 लाख रुपए ट्रेडिंग के लिए? हाँ, बिना इतनी पूंजी के लगातार कमाई करना, वो भी सैलरी की तरह, लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो फिर वो एकता वाली बात, वो लकड़ी का गट्ठर, वो यहाँ कैसे फिट होता है? यहीं पर लेखक का सुझाव है कि अकेले संघर्ष करने के बजाय लोग मिलकर काम करें। मिलकर? कैसे? वो एक मॉडल देता है। मान लीजिए 15 लोग साथ आते हैं। ठीक है, 15 लोग। हर कोई मान लीजिए 3 लाख रुपए लगाता है, तो कुल पूंजी कितनी हुई? 15 गुणा 3, 45 लाख रुपए। बिल्कुल। अब इस 45 लाख को बांटा जाता है। 15 लाख रुपए रखे जाते हैं ट्रेडिंग के लिए, जिसे एक फुल टाइम कुशल ट्रेडर संभालेगा। और बाकी के 30 लाख? वो लंबी अवधि के निवेश में लगाए जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? अब संभावित लाभ देखते हैं। ट्रेडिंग वाले 15 लाख पर अगर 100% रिटर्न आता है तो वो हुए 15 लाख रुपए। ठीक है। और निवेश वाले 30 लाख पर अगर 20% रिटर्न आता है तो वो हुए 6 लाख रुपए। यानी कुल लाभ हुआ 15 + 6
इज इक्वल टू 21 lakhs। सही। अब इसमें से जो फुल टाइम ट्रेडर है उसे सैलरी भी तो देनी होगी, मान लीजिए 6 लाख रुपए सालाना। अच्छा, तो 21 लाख में से 6 लाख गए, बचे 15 लाख। हाँ, और ये 15 लाख का शुद्ध लाभ अब उन 15 लोगों में बटेगा जिन्होंने पैसा लगाया था। 33% का रिटर्न हुआ। एग्जैक्टली 33%। और सोचिए अगर ये रिटर्न 10 साल तक मिलता रहे तो चक्रवृद्धि ब्याज से हर व्यक्ति का 3 लाख रुपए बढ़कर 53 लाख रुपए के करीब बन सकता है। 53 लाख, ये तो कमाल है। यही है एकता की ताकत। पूंजी बढ़ गई, जोखिम बढ़ गया। एक समर्पित व्यक्ति ट्रेडिंग कर रहा है, बाकी पैसा सुरक्षित निवेश में है। स्थिरता आती है इससे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अकेले 90% लोग फेल हो रहे हैं और मिलकर 33% रिटर्न कमाया जा सकता है। हाँ, ये लेख का मुख्य तर्क है। बेशक इसमें अपनी चुनौतियां होंगी। 15 लोगों का एक साथ आना, भरोसा बनाए रखना, अनुशासन रखना, हाँ, वो आसान नहीं होगा। लेकिन अकेले संघर्ष करके पूंजी गंवाने से तो ये बेहतर विकल्प हो सकता है ना। बात तो सही है। तो इस पूरी चर्चा से, इस लेख से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली तो ये कि पूंजी जरूरी है, बहुत जरूरी। पर्याप्त पूंजी के बिना शेयर बाजार में टिकना मुश्किल है। छोटी पूंजी से लगातार बड़ी कमाई की उम्मीद करना मतलब सही नहीं है। दूसरी बात, उम्मीदें यथार्थवादी होनी चाहिए। खासकर ट्रेडिंग में वो 100-200% वाली बात को बाहरी सीमा समझे, औसत नहीं। बिल्कुल, लालच से बचना होगा। अवास्तविक मासिक वेतन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और तीसरी और शायद सबसे अनोखी बात, वो एकता वाली, मिलकर काम करने की शक्ति। हाँ, सहयोग से पूंजी की कमी और जोखिम दोनों को संभाला जा सकता है। इससे लगातार विकास की संभावना बनती है। तो लेखक का निष्कर्ष यही है कि जैसे दुनिया चलाने के लिए ईश्वर, वैसे बाजार में सफलता के लिए पूंजी और एकता, सत्य और एकता। सही कहा। यथार्थवादी उम्मीदें, सत्य और मिलकर काम करना, एकता, ये इस बिजनेस में सफलता के लिए अनिवार्य हैं। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या वित्तीय बाजारों में जो असाधारण सफलता दिखती है, वो असल में किसी एक व्यक्ति की प्रतिभा से ज्यादा सामूहिक संगठन, अनुशासन और हाँ, पर्याप्त पूंजी का नतीजा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। व्यक्तिगत जीनियस या संगठित प्रयास? शायद जवाब कहीं बीच में है।